सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में हमने बात करी थी क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं, क्या हमारे पोजिशनल लेवल्स हो सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी की। हालांकि मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी है कल, बट मिड कैप निफ्टी के लेवल्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये ऐसे इंडेक्स हैं जहां पे कभी भी एक बड़ा फॉल आके मतलब आपकी 2 रुपए की चीज 1000 रुपए की हो सकती है। और सेलिंग में भी अगर किसी ने कोई सेल करता है तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या कोई बाय भी करता है, मान लो उसने उसका अपोजिट डायरेक्शन में व्यू है कि 400 रुपए की चीज ले रखी है उसने 440 के लिए, लेकिन मार्केट में रिवर्स वो आ गया, तो वो 400 रुपए की चीज 50 रुपए की भी हो जाती है बहुत ही जल्दी वहां पे, सेंसेक्स वगैरह इन सारे इंडेक्सेस में। तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि 20 नवंबर से ये बंद ही हो जानी है सारी एक्सपायरी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट में बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं अगले वीक के, और साथ ही साथ मंडे को, मतलब कल हम किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीकली चार्ट लगाता हूँ मैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वैसे तो मैंने उसमें भी दिखाया था आपको कल निफ्टी में कि निफ्टी में तो काफी बड़ा फॉल आया है, हालांकि बैंक निफ्टी में वीकली के बेसिस पे इतने बड़े फॉल आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर को, न्यूज व्यूज अगर मैं साइड करूँ और मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूँ कि चार्ट क्या बोल रहे हैं, मगर चार्ट अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि मार्केट में ये जो 4 हफ्ते थे, ठीक है, इन 4 हफ्ते मार्केट में एक जोन था 53,000 का, जो लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था। मार्केट इसके ऊपर जा रहा था, 53,400 तक गया, 500 तक गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे कहीं मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट डेली चार्ट पे दिया होगा, उसके बाद मार्केट 53,000 का ब्रेक किया, तो ये हमारा 54,400, 1500 पॉइंट का मूव आया। अब मार्केट ने एक ही हफ्ते में ये 1500 पॉइंट और सब कुछ पॉइंट और ये जो सपोर्ट हो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में न्यूज इफेक्ट्स इतने हो गए, नेगेटिव न्यूज इतनी हो गई कि मार्केट में ये नीचे आ गया। तो अब मार्केट कहां तक आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखूं, मार्केट अगर फिर से इसका अपनी वीकली कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक इजीली आ सकता है वीकली चार्ट पे 50-400, मतलब मार्केट में अभी भी 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल की गुंजाइश है, जो कि हो सकता है इस वीक, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में हो जाए। लेकिन एक फैक्टर इसमें हम मिस कर रहे हैं कि मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे पैटर्न भी बिल्कुल एग्जैक्ट डोजी का बना था। तो नॉर्मली मैं ये कहता हूँ सेटअप ऐसे ही बनते हैं। देखो अगर आप पीछे भी देखोगे ना कभी भी कि मार्केट में कब ऐसी गिरावट आई थी, तो आप देखोगे पीछे आपको ये सेटअप मिलेंगे। यहाँ पे भी डोजी बनी थी, यहाँ पे डोजी बनी थी, अब किसी बार चलेगा, इस बार चला, इस बार नहीं चला, इसके बाद यहाँ पे कहीं डोजी बनी, यहाँ थोड़ा बहुत चला। तो इस तरह से ही आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे सेटअप्स निकालने होती हैं। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे भी हम अगर बात करें तो मार्केट में अगर दोबारा से हमारा वीकली कैंडल का लो 51,300, मतलब 51,500 के नीचे दोबारा जाता है मार्केट, तो 50,500 तक आ सकता है। ये 1000 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो इस वीक। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी भी है इस वीक, आरबीआई की पॉलिसी 7 तारीख से 9 तारीख तक ही है, तो उसका भी डिसीजन आएगा, तो मार्केट थोड़ा चौपी रह सकता है। मैंने नोटिस करा है कि जब भी आरबीआई पॉलिसी होती है जिस भी वीक में, उस वीक में मार्केट के 3-4 दिन लगातार चौपी होते हैं, फिर जिस दिन डिसीजन होता है उस दिन एक ट्रेंडिंग मूव आता है, या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड। ठीक है, ये हो गई बात सेलिंग की। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग जैसे मैंने कहा, ये वाला जो जोन था एक रेसिस्टेंस का जोन था, जब तक मार्केट अब इस जोन के ऊपर दोबारा 30 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट दोबारा से ये जो ऊपर सेल करके बैठे हैं 53,600, तो यहाँ तक के लेवल के लिए आ सकता है। तो अभी यहाँ तक हमने ये बात करी है कि सेलिंग की पोजीशन किसी को बनानी है तो 51,500 के नीचे बैठ सकता है 50,500 तक, और अगर बाइंग की बनानी है तो 52,862, मतलब बाइंग के लिए तो आपको बहुत बैठना पड़ेगा, 1,000-1,500 पॉइंट बाद का लेवल दिया मैंने आपको वीकली पोजीशन के हिसाब से। अब इसको एक बार डेली चार्ट पे सिंक कर लेते हैं। अब डेली चार्ट पे देखोगे तो मैंने यही बात करी आपसे 51,300। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं करनी है हमें, और आप देखोगे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, एक बीच में सपोर्ट बढ़ रहा है बीच में, जो कि बढ़ रहा है 50-51,000। तो मैं आपको बोलूंगा हम 51,000 का ही लेवल लेते हैं, हम इसको नहीं लेते। अब यहाँ पे ये कुछ 300-400 पॉइंट हम इंटरडे में कवर कर लेंगे, लेकिन पोजीशन हम बनाओगे 51,000 के नीचे, तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, सिंकिंग। वीकली चार्ट को मैंने डेली चार्ट से सिंक करा, मैंने देखा मुझे वीकली चार्ट को लेवल मिल रहा था, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, अगर आप देखो यहाँ पहले भी सपोर्ट ले रखा है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं यहाँ पोजीशन बना लेता तो यहाँ पे रुक जाता और मेरी पोजीशन का व्यू जो है, मतलब मोटिव खत्म हो जाता। तो अब ये लेवल्स वो हम इंटरडे में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 51-50-900 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 50-800 तक के 500 पॉइंट ही है, वैसे 1000 पॉइंट के लिए जाते हैं, अगर 50-800 भी ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, 49-700 तक। बट सेलिंग के लिए अभी 50-500 पॉइंट ही दिख रहे हैं, 500-600 पॉइंट। ठीक है, बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाइंग के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा, तो बाइंग के लिए हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात वीकली और डेली की। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको आपको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले अगर हम नेकेड आई से देखें तो मार्केट में हम देख रहे हैं एक टॉप बनाया और मार्केट लगातार गिरा है। तो मैंने कल भी आपसे ये बात करी थी कि मार्केट जब गिरता है लगातार तो वहां पे दो चीजें होती हैं। देखो मार्केट एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, 4 दिन गिरा, तो अब जब जो सेलर्स होते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उस केस में मार्केट थोड़ा ऊपर आता है।
उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि क्या रिट्रेसमेंट है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी हो जाएगी। वी शेप रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट ऊपर जाता है फिर दोबारा सेलर्स यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस होता है मार्केट शॉर्ट करते हैं, फिर दोबारा एक एंड पैटर्न बनता है और ये ब्रेक होता है। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अब यहाँ पे मान लो थोड़े बहुत बायर्स आए, फिर थोड़ा नीचे आया, मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ा और फिर यहीं से ऊपर निकल गया, तो ये होता है ट्रेंड चेंज। मतलब यहाँ पे बायर सब कंफर्म होगा, बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जाती है। अभी हमारे पास रिट्रेसमेंट वाला ऑप्शन है कि अभी हो सकता है कल रिट्रेसमेंट आए तो थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने कहा 4 दिन से गिर रहा है और यहाँ पे देखो थोड़ी लास्ट में होल्ड करने की कोशिश करी गई है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले भी करी थी, यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पे भी मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी थी 1-2 घंटे, लेकिन फ्राइडे को ये ब्रेक हो गया था। ठीक है, एक मिनट रुकना गाइस। तो थोड़ी बहुत बाइंग आनी चाहिए, तभी हमें लगेगा कि हाँ मार्केट थोड़ा एक हेल्दी चल रहा है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरता रहेगा तो किस दिन एक बड़ी कैंडल आकर रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है उस दिन आपने शॉर्ट करा हो, वो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। जैसे मैंने कहा सेलिंग और बाइंग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था सेलिंग का, अब ये बॉटम बना हुआ है हमारा डी का लो 51,350, तो ये लेवल हमारे पास बहुत परफेक्ट है। थोड़ा पीछे मैं देख लेता हूँ उस लेवल का, थोड़ा सा मैं इसको बफर दूंगा, इसको लेके जाएंगे 51,290 के आसपास। और इसके नीचे हमारे पास टारगेट कहाँ तक रह सकता है, टारगेट रह सकता है हमारा 51,050 तक का आराम से, मतलब ये 200-250 पॉइंट, 51,000 भी आ सकता है। मैक्सिमम टारगेट जो मैं दूंगा आपको, मैक्सिमम टारगेट मैं दूंगा आपको 50,950 का पहला टारगेट, भले ही आप 51, 100, 1000 100 या 5100 रख लो, मतलब ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकता है ट्रेड इजिली कल। 51,000 के आसपास है कल, मेरी उम्मीद ये है मार्केट ओपन होगा थोड़ा नीचे जाएगा 51,000 से, फिर रिवर्सल भी तगड़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है कल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे पैटर्न मैंने देखे हुए हैं। बाइंग करनी है अगर आपको, तो बाइंग के लिए अब यहाँ पे कोई अच्छा लेवल तो नहीं दिख रहा मेरे को। अगर बाइंग होगी तो हमारे पास एक लेवल यही आ रहा है, ये जो सपोर्ट टूटा था, ये जो सपोर्ट टूटा था जब इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो लेवल आ रहा है हमारा, इसमें भी आपको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, 51,750 का लेवल है। ठीक है, 51,750 के ऊपर हम आराम से ले सकते हैं इसमें, ऑलमोस्ट 51,950 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 50 में तक के लिए भी जा सकते हो, 52,000 तक भी। ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, 200 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। ये हो गई बात इंट्राडे के लेवल्स की। निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, देख लेना। अभी मैं क्योंकि 1 महीने ब्रेक पे था चैनल पे, इसलिए अगर आप देखो 1 महीने के बाद मैंने सीधे एक यहाँ पे वीडियो डाला था, तो इसलिए थोड़े व्यूज कम है, बट व्यूज भी धीरे धीरे आ जाएंगे। बाकी जैसे मैंने कहा ये महीने मतलब मैंने फोकस करा है कि अब मैं थोड़ा कम ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब आपको कम ट्रेड करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक्सपायरी बंद हो जाएंगी 20 नवंबर से। तब आपको थोड़ा उन्हीं ओकेजन पे ट्रेड करो जहां आपको लग रहा है बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, तो वहां हैवी क्वांटिटी लेके वो अगर पैसे कमा रहे हो, मतलब 5 दिन ही पैसे कमा रहे हो ऑप्शन बाइंग में, 5 दिन भी ऑप्शन बायर ने कमा लिए अपने बढ़िया, तब भी उसका पूरा महीना अच्छा जा सकता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। हालांकि इंटरडे की ट्रेडिंग में करता रहूंगा, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।